स्क्वायर वर्ग निकालना। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। हम कैसे तुरंत निकाल लेंगे और कैसे ध्यान में रहेगा? अगर कोई पूछ देता है तो हम लोग सोचते रह जाते हैं। ऐसी हालत में हम लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 30 तक वैसे याद रखना चाहिए। अगर नहीं याद रखते हैं तो तुरंत ट्रिक से तुरंत आप जान जाएंगे कैसे करना है। अब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर के लिए हमने 2 अंक हुआ, 1 और 1, 1 का स्क्वायर लिख दिया, 101 यहाँ लिख दिया और एक घर हमने छोड़ दिया और दोनों को जोड़ दिए तो 1 और 1 2 हो गया, अथवा 1 गुने 2 2 हो गया, तो 121 आंसर हो गया। अब दूसरा लीजिए, 12 का स्क्वायर, 2 अंक हुआ, 1 और 2, 1 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए, 2 का स्क्वायर जोड़ दिए, 2 और 2 यहाँ 4 कर दिए तो 144 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा 1 का स्क्वायर यहाँ कर दिए और तीनों को गुना कर दिए, 1 और गुने 2 4 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर देखिए 18 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर यहाँ कर दिया, 8 का स्क्वायर यहाँ कर दिया, कितना हो जाएगा 1 8 6 4 हो जाएगा, ठीक 64 हो गया। एक घर हमने छोड़ दिया और हम बीच में गुना कर दिए, 1 गुने 2 कितना हो गया 16, एक घर छोड़ करके 324 उत्तर हो गया। अब 16 को 16 से हम स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया और बीच में दोनों को जोड़ दिए, 6 6 12 हो गया और लास्ट में 6 का स्क्वायर हो गया, 1 12 36, तो एक एक अंक लेना है, 6 का यहाँ 6 रख देंगे और 12 और 3 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 हो 256 हो गया। इसी तरह से 34 को 34 से हम निकालते हैं, 34 के लिए 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया और बीच में तीनों को गुना कर देंगे, 3 गुने 4 गुने 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, गुना करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 24 हो गया। ये घर यहाँ छोड़ देना पड़ेगा, तो जोड़ करके देखें 1156 हो गया। अब 41 को गुना करते हैं 41 से, तो 4 का स्क्वायर 4 हो गया और बीच में तीनों को गुना कर दिए, 4 गुने 1 गुने 2 ये हो गया, लास्ट में 1 स्क्वायर हो गया, तो हल करेंगे 1681 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसी तरह से 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और बीच में 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 484 हो गया। 44 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, बीच में तीनों को गुना कर दीजिए, 4 से 16 दूना 32 हो गया और 6 का यहाँ 6 लिखाएगा, 1 चला जाएगा, 32 में 33 हो जाएगा, 3 इसमें जाएगा, 1936 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से वर्ग तो हम निकाल लेंगे। अब 50 के आसपास में तो और एकदम आसान है, 50 के आसपास में अगर कोई किसी का वर्ग निकालना हो तो बिल्कुल ही आसान है। कैसे, अब देखिए इसका एक ही फार्मूला है कि 25 प्लस माइनस n का मतलब हो गया 50 से अंतर। अब 45 है, 50 से अंतर 5 है, तो यहाँ n हो जाएगा 5 और माइनस में है, 50 से 45 माइनस में है, इसलिए 25 माइनस n का हो जाएगा। तो 45 है, देखिए 50 से कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है तो सीधे 25 में n कर दे, 25 माइनस 5 इधर हो गया 20 और लास्ट में 5 कम है, 25 हो गया, 20 25 आंसर हो गया। अब 54 है, कैसे करेंगे इसको, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है तो 4 चक 16 इधर हो जाएगा और 25 प्लस अंतर, 25 प्लस अंतर कितना है 25 और अंतर है कितना 4, 25 और 4 29 हो गया। इसी तरह से अगर हम 55 लेंगे तो 5 अधिक है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और आपका 25 में से 5 हमको जोड़ना पड़ेगा, 30 25 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 45 का है, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और अंतर हो गया 5 और 20 में 5 घटा देंगे 20 25 हो जाएगा आंसर। इस तरह से 50 के आसपास वाला निकल जाएगा। अब 100 के आसपास वाला देखिए, ये तो और आसान है। क्या है, 100 के आसपास में 98 को 98 से वर्ग हम करेंगे, 98 को 98 से गुना करेंगे, तो कैसे करेंगे, 100 में कितना कम है -2 कम है, ये नीचे भी -2 कम है, -2 कम है, तो -2 को गुना करेंगे कितना हो गया 0 4 हो गया, 0 4 हो गया। जब ये 0 4 हो गया और क्रॉस में देखिए 98 में 2 घटाएंगे 96 होगा, चाहे इधर से भी घटाइएगा 96 होगा, तो 96 0 4 आंसर हो गया। इसी तरह से 91 को 91 से हम गुना करेंगे, कैसे करेंगे, 100 में ये 9 कम है और ये भी 9 कम है 100 में,
ये -9 यहाँ हुआ, -9 को गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 91 में 9 घटाएंगे, चाहे 91 में 9 घटाएंगे 82, 81 आंसर हो गया है। बिल्कुल आसान है। अब 100 ऊपर वाला है, अगर 105 को 105 से ही गुना करेंगे, 105 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ +5 ज़्यादा है, यहाँ +5 ज़्यादा है, तो 25 हो जाएगा, और ये दोनों जुटेगा ना, 105 और +5 है तो 110 यहाँ हो जाएगा, 105 और +5 है तो 110 हो जाएगा, 110 25 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है। इसी प्रकार से हम 508 को देखते हैं कि करके कैसे होगा। 508 को वर्ग हमको करना है, 3 अंक का है, तो कैसे करना है, पहला है 5 का स्क्वायर करेंगे, अंतिम में है कितना 0 8 है, या 8 है, 8 का स्क्वायर कर दिए, और बीच में तीनों को गुना कर देंगे, 5 8 2 को गुना कर दिए, 5 8 2 को गुना कर दीजिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 8 यहाँ समा गया इसमें, तो गुना कर दिए, यहाँ हो गया 25 और हो गया 8 5 40 दूना 80, यहाँ हो गया 8 64 यहाँ हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 312 का स्क्वायर है, हम कैसे करेंगे, 3 का लिखेंगे स्क्वायर यहाँ पर, और 12 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, और बीच में तीनों को गुना कर देंगे, 3 गुने 12 गुने 2 अंक को 1 अंक बना दिया है इसमें। ऊपर में जिस तरह करते थे 11 में, उसी तरह से यहाँ पर 2 अंक को 1 अंक में बना दिया, तो यहाँ हो गया 3 3 9 हो गया, तीनों को गुना करेंगे, 3 गुने 12 गुने 2, ये 72 हो गया, और 12 44 144 हो गया। चूँकि ये 2 अंक रखना है इसलिए यहाँ 44, हमने 44 का 44 रख दिया, एक यहाँ चला गया 73, यहाँ 73 हो गया, और यहाँ 9 हो गया, आंसर हो गया। तुरंत आसान हो गया। 908 को करके देखिए, 08 एक संख्या होगा, एक संख्या होगा, ठीक इसी तरह हो गया जिस तरह से यहाँ 22 का निकाले थे, 41 का निकाले थे, उसी तरह से 2 अंक हो गया, यहाँ 9 और 08 हो गया। 723 है, यहाँ 7 1 अंक हुआ, 23 1 अंक बना दिया हमने, तो यहाँ कर दिया 9 का स्क्वायर हो गया, और बीच में तीनों को गुना करेंगे, 9 गुने 8 गुने 2 कर दिया, और लास्ट में 8 का स्क्वायर हमने कर दिया। इसी तरह 723 को हम करेंगे क्या, 7 का स्क्वायर कर दिया, और बीच में तीनों को गुना करेंगे, 7 गुने 23 गुने 2, 7 गुने 23 गुने 2, और लास्ट में 23 का स्क्वायर कर दिए, तो कैसे हो गया, 7 7 49 यहाँ हो गया, और ये तीनों को गुना कर दिया, 322 हो गया, और 23 का वर्ग कितना होता है, 529 हो जाता है। क्योंकि ये 100 का चल रहा है ना, इसलिए हम 2 अंक लेंगे, 29 का 29 हो गया, ये 5 चला जाएगा 322 में, यहाँ हो गया 22 और 5 27 हो गया, ये 2 चला जाए 3 चला जाएगा इसमें, तो 49 और 3 यहाँ 52 हो गया, 52 27 29 आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान है। अच्छा, एक और इससे आसान जो आप जानते भी हैं कि जिसके अंत में 5 हो, 15 का स्क्वायर, जिसके अंत में 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, 25 25 हमको लिखना ही लिखना है, और एक अंक में ऊपर में बढ़ा दीजिए, और 2 हो गया, 2 को 1 से गुना कर दिए, 225 हो गया। 65 को अगर गुना करेंगे, 65 से 6 में 1 हमने जोड़ दिया, 5 के 25 लिख दिया, और 7 6 42 कर दिया। 95 को 95 से गुना करेंगे तो 25 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 9 में 1 बढ़ा दिया, 10 10 9 90 90 25 आंसर हो गया। 105 और 105 को लिखेंगे, 25 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 10 में 1 हमने बढ़ा दिया, 11 11 गुने 10 110 हो गया। इस तरह से हमारा वर्ग तुरंत ही निकल जाएगा। इसमें क्या क्या निकाला हमने, जिसके अंत में 5 हो सिर्फ ऊपर में जोड़ देना है। अगर ये 3 अंक का है, 312 है, तो इसको 2 अंक में बना करके जिस ऊपर में जिस तरह से हमने किया था उसी तरह से हमने कर दिया। और जो 100 के आसपास में है, इसको -2 अथवा +5 या +5 होता है, इसको इस तरह से हमने कर दिया। इसी तरह से हमने 50 के आसपास में हो, उसको 25 ± n कर देते हैं। अगर 50 से कम है तो 25 में घटाते हैं, अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देते हैं, ये तुरंत निकल जाएगा। 41 को 41 से कैसे करेंगे, दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं और बीच में तीनों को गुना कर देते हैं, 4 गुने 1 गुने 2। इस तरह से हमारा वर्ग आराम से निकल जाएगा। 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मौखिक रूप से बता देंगे, और बच्चे भी तेज निकलेंगे। जो कंपटीशन देने जा रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है, और जो बुजुर्ग हैं वो भी जानेंगे, उसका माइंड शांत रहेगा, वो अपने घर में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।